नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चल रहे पंचायती राज चुनाव के दौर के बीच बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को ग्रामीण विकास विरोधी बताया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कांग्रेस का काला चिट्ठा नाम से एक दस्तावेज जारी करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ ग्राम पंचायतों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। अलका गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन वादों पर पार्टी खरी नहीं उतरी और इसके साथ ही उन्होंने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं करने और ग्रामीण विकास का पैसा रोकने के आरोप भी सरकार पर लगाए हैं। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद से ही पाली जिले के बिराटिया खुर्द स्थित मिनी रुणेचा धाम ताले में कैद है। हालांकि इस मंदिर को खुलवाने के लिए प्रशासन ने प्रयास भी किए, लेकिन सुरक्षा इंतजाम को लेकर मंदिर ट्रस्ट के हाथ खड़े कर देने से ये मामला अटक गया। जिले ही नहीं राज्य भर में मिनी रुणेचा धाम से विख्यात बाबा रामदेव का ये 5 मंजिला दरबार 23 मार्च से बंद है। ऐसे में राज्य भर से यहाँ दर्शनार्थ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मत्था टेक प्रसाद का भोग लगाए बगैर दर्शन किए लौटना पड़ रहा है और इससे आसपास के दुकानदारों का रोजगार ठप हो गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जयपुर में फीस को लेकर चल रहा विवाद जल्द ही थम सकता है। राजधानी में रहने वाले अभिभावकों को राहत देने के लिए शहरी सरकार पूरे मूड में नजर आ रही है। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज ने निजी स्कूलों का यूडी टैक्स माफ करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए स्कूल संचालकों को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद के दौरान की गई पूरी फीस माफ करनी पड़ेगी और इसके लिए जल्द ही ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम की ओर से अफसरों के साथ मीटिंग करके एक प्रस्ताव बनाया जाएगा और फीस माफ करने वाले स्कूलों का यूडी टैक्स माफ करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। राजस्थान के अलवर के बानसूर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामी कंपनी के नकली गीजर बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को 40 गीजर सहित गिरफ्तार किया है। थाने के सब इंस्पेक्टर देशराज सिंह ने बताया कि हैवेल्स कंपनी के रोमेश दत्त ने पुलिस को सूचना दी कि बानसूर में हैवेल्स कंपनी के नकली गीजर बेचे जा रहे हैं। सूचना पर बानसूर पुलिस बाईपास रोड स्थित एक दुकान पर कंपनी के अधिकारियों के साथ छापा मारा तो दुकान से उषा वी गार्ड हैवेल्स कंपनी के 40 नकली गीजर बरामद हुए। इस दौरान एक दुकानदार को गिरफ्तार भी किया है। पाली जिले में फसली ऋण अटकने से करीब 75,000 किसानों के सपनों को ग्रहण लग गया है। फसली ऋण नहीं मिलने से हजारों किसान रबी फसल की बुआई नहीं कर पा रहे। आर्थिक संकट गहराने से वे मजबूरन सेठ साहूकारों से मोटे ब्याज पर ऋण लेने को मजबूर हो रहे हैं। कर्ज की इस रकम से वे रबी की बुआई करने में जुटे हैं, लेकिन उनकी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। दरअसल ग्राम सेवा सहकारी समितियों की राज्य स्तरीय हड़ताल के कारण किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण पर एकाएक बेरक लग गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावटी के रिको औद्योगिक क्षेत्र में नगरपालिका के फायर स्टेशन भवन के मुख्य द्वार का गेट गिरने से मंगलवार को 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई और इसके बाद इलाकों के लोगों में काफी आक्रोश छा गया। जानकारी के अनुसार रिको औद्योगिक क्षेत्र में पालिका प्रशासन के नवनिर्मित फायर स्टेशन भवन के पास कच्ची बस्ती के कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते वे फायर स्टेशन के लोहे के गेट के पास पहुंच गए और इसी दौरान फायर स्टेशन के लोहे के गेट का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। इसके नीचे कच्ची बस्ती का 4 वर्षीय मासूम अभय दब गया। धनु व मीन राशि के स्वामी बृहस्पति 20 नवंबर को दोपहर 1:23 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार गुरु कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का रहता है। मकर राशि में पहले से ही शनि है और शनि का अपनी राशि में होना और उसके साथ गुरु का होना नीच भंग राजयोग बन रहा है। गुरु को धन व आर्थिक स्थिति का कारक माना जाता है। शनि को कष्ट, आपदा और काल का ग्रह माना जाता है। गुरु और शनि का मकर राशि में एक साथ होना शुभ संकेत देता है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने डोमेस्टिक ब्रांच में नाविक के पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 30 नवंबर 2020 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। धौलपुर के गांव पुरानी छावनी स्थित श्री राम जानकी मंदिर से सोमवार को जानकी मैया की मूर्ति सहित अन्य 10 मूर्ति और सामान चोरी हो गया। चोरी हुई मूर्तियां प्राचीन अष्ट धातु की होने में सामने आई हैं। घटना के संबंध में मंदिर महंत ने सदर थाने की पंचगांव पुलिस चौकी पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत पर मूर्तियों की तलाश शुरू कर दी है।
सरकारी कॉलेजों के स्टूडेंट्स रोजगारोन्मुखी विकास की ट्रेनिंग लेंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी से लेकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी सिखाया जाएगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से राज्य सरकार की बजट घोषणा 2020-21 के तहत इसके लिए प्रदेश के 50 कॉलेजों का चयन किया गया है। इस दिवाली में ऑफलाइन स्मार्टफोन बेचने को तगड़ा झटका लगा है। पिछले साल की तुलना में इस बार इनकी बिक्री 15 से 20% तक गिरी है। इसकी एक वजह है कोरोना में लोगों का बाजार से दूरी बनाए रखना और दूसरी वजह है कि कंपनियों की तरफ से ऑफलाइन बाजार में सामान की आपूर्ति न कर पाना। दिवाली पर जहां ऑनलाइन बाजार ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, वहीं ऑफलाइन स्मार्टफोन बेचने वालों पर रिटेलर्स का मुनाफा घटा है। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति की 21 सीटों पर 23 नवंबर को मतदान होना है और इधर दिवाली के बाद राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस के डूंगरपुर विधायक व यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने बुधवार को डूंगरपुर पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा करते हुए 10 चुनावी सभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। विधायक गणेश घोगरा ने सिदड़ी, पगारा, खेड़ा, बिलड़ी, कुशाल मगरी, बोरी, चक मोहड़ी, काकरादरा, टेबा और बलवाड़ा गांवों का दौरा किया। अलवर के पड़ोसी जिले भरतपुर के कई गांव वाहन चोरों का गढ़ है, जो अलवर में आमजन और पुलिस दोनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ये शातिर चोर गिरोह अलवर में वाहन चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अलवर पुलिस इन वाहन चोर गिरोह के कई सदस्यों को दबोच चुकी है, लेकिन फिर भी अलवर में वाहन चोरी की वारदातें नहीं थम रही। भरतपुर जिले के आरसी, दुदावल, पेड़का, चोरगढ़ी, काबान का बास, घूमड़की, फुटाकी, निहाम बुडली, कोलरी, सहसन, कठोल आदि गांव वाहन चोरों के गढ़ बने हुए हैं। यहाँ घर घर में शातिर वाहन चोर हैं, जो कि राजस्थान के कई जिलों सहित अन्य राज्यों में भी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।